गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली अग्रवाल, योर साइंस टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमने सब्सटेंसेस को अलग अलग सेपरेट करने का चीज़ पढ़ा था। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि हम मिल्क स्टॉक कैसे कर सकते हैं, ग्रे स्टॉक से ग्रेन्स कैसे निकाल सकें, इसको स्टॉक से कैसे हटा सकते हैं, या कैसे हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। सो आई थिंक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन तक हमने पढ़ लिया था। टुडे आई एम गोना स्टार्ट नेक्स्ट पैरा एंड दैट इज द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। द सेम प्रिंसिपल यूज क्या करना है, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड का मिक्सचर सेपरेट करना है और जो कि दोनों से मिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड दिस प्रोसेस। इस पे क्या होगा, ऑयल और वाटर क्या है, सेपरेट हो जाएंगे बट मिक्स नहीं होंगे। आपने बहुत देखा होगा कि वाटर पे ऑयल फ्लोट हो जाएगा बट वो मिक्स नहीं होता है। इसके बाद इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, ये क्या है, कुछ टाइम के लिए, स्टैंड मतलब रहने के लिए, स्टैंड दे फॉर्म टू सेपरेट टू लेयर्स। कुछ टाइम के लिए अगर हम इसको छोड़ दें ऑयल डाल के वाटर में और कुछ टाइम बाद देखें तो उस पर आपको क्या मिलेगी, लेयर मिल जाएगी, बट वो उसमें भी मिक्स नहीं होगी, आपको टू सेपरेट लेयर्स मिल जाएंगी। आप इधर पे देख सकते हो। ये नेक्स्ट क्या है, they form two separate layers. The component that forms the top layer can be separated by decantation. ये कि जो टॉप लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, कैन बी सेपरेट हो जाती है और उसको बाय डिकेंटेशन की प्रोसेस से ये हो जाता है। लेट अस अगेन, नेक्स्ट क्या है, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमें क्या कंसीडर करना है, एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू टू रिमूव द टी लीव्स। आप उन ट्री लीव्स के साथ क्या करते हो जब उनको निकालने के बाद, यूजुअली वी यूज़ स्टेनर। क्या करते हैं हम चाय पत्ती को निकालने के लिए, जिससे कि टी लीव्स अलग हो जाए और जिसमें भी चाय बना रहे हो अलग, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम इसका स्टेनर का यूज़ मतलब छन्नी का यूज़ करते हैं टी लीव्स। स्टेनर का मीनिंग क्या होता है, स्टेनर का मीनिंग होता है छनी, ठीक है। सो इसलिए ट्राई डिकेंटेशन, इसको भी ट्राई करना चाहिए। इट हेल्प्स अ लिटिल, ये भी लिटिल हेल्प करता है। डिकेंटेशन मतलब आप उसको डालते चलोगे, जब वो सेपरेट हो जाएगा तो धीरे धीरे, बट उसमें भी थोड़े बहुत तो पार्टिकल्स आ ही जाएंगे टी लीव्स के, वो प्रॉपर स्टेन नहीं होगा। इट हेल्प्स अ लिटिल, थोड़ी ही हेल्प करेगा, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। बट हाँ, आपकी चाय में कुछ लीव्स फिर भी रहेंगे। ये तो आपको भी पता है कि अगर ऐसा होगा तो कुछ लीव्स आपके चाय में रहेंगे अगर हम डिकेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नाउ पोर द टी, अब टी को क्या करना है, पोर करना है थ्रू अ स्टेनर। अब स्टेनर के थ्रू से टी को पोर करना है। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। सो क्या जो टी लीव्स हैं वो सारी स्टेनर पे आ जाएंगी, यस, सारी टी लीव्स जो हैं स्टेनर पे आ जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर करना। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration। तो अब आप बताइए कि टी मेकिंग में कौन सी प्रोसेस ज़्यादा बेटर है, कौन सी, फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन। तो आई नो एवरीवन नोज द फिल्ट्रेशन इज बेस्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग tea, okay। Next, let us now consider for example of water that we use। क्या now consider, जो हमने example water हमने जो use किया था उसका लेते हैं। Do all of us at all times get safe water to drink। हम क्या हमेशा safe water ही drink करते हैं। Sometimes, कभी कभी, वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, कभी कभी जो वाटर सप्लाइड होते हैं जिन टैप से, उसमें क्या हो जाती है, मड आ जाती है, हल्की सी मिट्टी मडी हो जाते हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में भी मडी, जो पॉन्ड्स और रिवर्स से भी वाटर कलेक्ट होता है वो भी थोड़ा मडी हो जाता है, स्पेशली आफ्टर रेंस के बाद, क्योंकि रेंस में बहुत सारी सॉइल आ जाके मिक्स हो जाती है, जगह जगह का ड्रेनेज का अंदर पानी मिल जाता है सब। तो लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मैथड, सेपरेशन की मेथड हम यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव इन सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो इसके लिए सेपरेशन की मेथड यूज़ हो सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 5 में क्या करना है, कलेक्ट सम मडी वाटर। आपको कुछ मडी वाटर कलेक्ट करना है फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर रबर या पॉन्ड से, इफ़ इट इज़ अ नॉट अवेलेबल। कुछ अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप क्या करो, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ, एक ग्लास में आप थोड़ी सी सॉइल मिक्स कर दो, जैसे आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये ग्लास में, ठीक है। ऐसे आपको मिक्स कर देना है, ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब इसको आपको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली और एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है और उस पर सब कुछ लिखना है कि क्या सीपरेशन की मेथड हेल्प करेगी, क्या सॉइल सीपरेट हो जाएगी या क्या सॉलिड सॉइल वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं दिस प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, यानी कि सीपरेट हो जाती है नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन। जो कि सॉइल क्या है, नीचे ही पानी में सेडिमेंटेट हो जाएगी, सीपरेट हो जाएगी। Now slightly tilt the glass without disturbing the water। क्या आपको थोड़ी सी वाटर को स्लाइटली टिल्ट करना है जिससे कि सॉइल भी डिस्टर्ब ना हो, ग्लास विदाउट वाटर विद, ठीक है। उसके बाद लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, लाइक दिस, आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में, इस तरह आपको क्या करना है, वाटर धीरे धीरे आपको दूसरी ग्लास में डालना है, बट जो सॉयल है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसको एकदम आपको बहुत ही आराम से स्लाइटली उसको ग्लास को हल्का सा टेढ़ा करना है, ठीक है। अब इफ़ द वाटर इन ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। अब आप क्या क्या देख रहे हो कि जो वाटर है वो ब्राउन है, मडी है या ब्राउन है या फिर मडी इन कलर देखना है। नाउ फिल्टर इट। अब आप इसको इसके बाद इसको फिल्टर यानी कि छानना है। डिड द टी स्टेनर वर्क, येस इट्स टी स्टेनर वर्क्स। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब आपको वाटर के क्लॉथ के हेल्प से भी आप इसको वाटर को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुमेन थ्रेड्स, उसके अंदर भी थ्रेड्स के अंदर क्या है, स्मॉल छोटे छोटे होल्स होते हैं, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। जो क्लॉथ में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो किसका काम करते हैं, फिल्टर्स का। जो क्लॉथ पोर्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, फिल्टर का। किसका काम करते हैं, फिल्टर का, ओके। सो नेक्स्ट, इफ द वाटर इज स्टिल मडी। अगर वाटर उसके बाद भी मडी है तो क्या करोगे, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज एवन स्मॉलर पोर्स। जिसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें भी क्या थोड़ी सी मडी रह जाती हैं। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ एवरी फाइन पोर्स इन इट। अब फिल्टर पेपर है, उससे क्या होता है, जो एवरी फाइन पोर्स होते हैं वो उस पर आप देख रहे हो, इस पेपर पे आप क्या देख रहे हो, क्या है ये फिल्टर पेपर का प्रोसेस इधर पे आप देख रहे हो ना। ये शायद मैंने पढ़ा दिया है बट अगेन मैं आपको इसको समझा के दे रही हूँ। A filter paper is one such filter that is very fine pores। ठीक है, बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं। फिगर 5.9 में आप देख रहे हो। So the steps involved in usually a filter paper। A filter paper folded in the form of cone। आपको एक फिल्टर पेपर को किसके फॉर्म में बनाना है, कोन के फॉर्म में बनाना है। जैसे कि एक कोन है, फिल्टर पेपर को आपको किसके फॉर्म में बनाना है, कोन फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाना है, कोन फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद इन द फॉर्म ऑफ कोन फिक्स्ड ऑन टू फनल। फनल यानी कि छनी, फनल, एक फनल आपने देखी होगी, कुप्पी को बोलते हैं फनल। जो ऐसे ऐसे पकड़ने के लिए नीचे इसके अंदर क्या होता है, नीचे से टोटी ऐसे होती है नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम फनल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, ठीक है। तो उस फिल्टर पेपर को आपको क्या करना है, फिक्स करना है फनल पे। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब मिक्सचर है वो किस पे पोर्ड होगा, फिल्टर पेपर में। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू, इट रिमेन ऑन अ फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, फिल्टर पेपर में, और जो लिक्विड फॉर्म में जो क्लीन वाटर या कुछ भी है वो नीचे आ जाएगा, किसी बीकर या ग्लास में जो भी हमने नीचे रखा होगा।
Fruit and vegetables are usually filtered before digging to separate the seed and solid particles to pulp. ये प्रोसेस कब सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? जब हम फ्रूट या वेजिटेबल किसी का भी जूस बना रहे होते हैं, क्योंकि उस पर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, सीड्स मिल सकते हैं जो कि हार्मफुल है, सॉलिड पार्टिकल्स मिल सकते हैं, उसके कुछ रेशे मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए फ़िल्टर पेपर का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese paneer in our home. फिल्टर पेपर का यूज़ कैसे किया जा सकता है? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपके घर पे कोई पनीर बना रहा है, दूध गलती से भी फट जाता है, तो आप उसको कॉटन क्लॉथ की हेल्प से उसको एकदम अच्छे से निचोड़ते हैं या फिर निकालते हैं। तो उसमें भी हेल्प किसकी प्रोसेस करते हैं? फिल्ट्रेशन की, जिससे जो सारा पनीर है वो उस कपड़े में रह जाए और जो उसका वेस्ट पानी या जो मिक्स विद दूध उसको मिल कर उसको अब नीचे आ जाए, वो वेस्ट हो जाता है। बिकॉज सो ये प्रोसेस किसके लिए भी यूज़ की जाती है? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस टू मेकिंग पनीर फ्रॉम मिल्क। ओके, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर। अब पनीर सेपरेट हो जाता है मिक्सचर से थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्टेनर या फिर फाइन क्लॉथ की हेल्प से। नेक्स्ट इज एवोपरेशन। नेक्स्ट क्या है? एवोपरेशन। अब हम पढ़ेंगे एवोपरेशन क्या? ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इनटू द अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। अब आपको एक बीकर, अब आपको क्या करना है कि अब आपको क्या करना है कि 2 स्पून सॉल्ट लेना है वाटर के, और उसको क्या करना है? बीकर पे डालना है और उसको क्या करना है? चलाना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको वाटर में कोई चेंज दिख रहा है? कलर के, वाटर के कलर में कोई चेंज दिख रहा है? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको कोई सॉल्ट भी बीकर के अंदर दिख रहा है? ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा नहीं होगा? बिकॉज आप क्या करते हो उधर पे? कैन यू सी सॉल्ट इन द बीकर? येस, नो, बिकॉज वो क्या होता है? पूरा मिक्स हो चुका होता है वाटर के साथ। हीट द बीकर। अब आपको क्या करना है? बीकर को गर्म करना है। ये इधर बीकर के से ये एक आता है, क्या बीकर स्टैंड आता है, इसको आपको रखना है बीकर, और नीचे से आपको इसको बीकर को गर्म करना है। किसी भी चीज़, जैसे आते हैं गर्म कर, स्टोव्स आते हैं छोटे छोटे जो कि बीकर को नीचे से गर्म करने के लिए काम आते हैं। तो लेट इज द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब आपको उसको वाटर को बॉयल करना है। अब आपको देखना है कि उस बीकर में क्या बचता है। इन द एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर। अब इसमें क्या बचेगा? सिर्फ वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर इट्स कॉल्ड एवोपरेशन। क्या प्रोसेस को क्या होती है? जो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, वाटर का कन्वर्सन इनटू वेपर, उसको क्या बोलते हैं? भाप में कन्वर्ट करना वाटर को, उसको क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। ये प्रोसेस इवोपरेशन की कब तक चलती रहेगी? वेपर वाली, जब तक इसमें वाटर, किसी भी चीज़ में वाटर प्रेजेंट है। जब वाटर नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब वाटर है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? अब आप सोचो सॉल्ट कहाँ से आया? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। क्या होता है? सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट मिला रहता है। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है। इसमें से एक कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी सॉल्ट इज अलाउड टू स्टैंड इन अ सैलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय। तो जब उस पर रहता है सी में होता है तो उसको क्या होता है? उसको सनलाइट डायरेक्टली मिलती है एंड स्लोली टर्न्स इनटू, और वो धीरे धीरे वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर पे थ्रू एवोपरेशन की प्रोसेस, बिकॉज उसे हीट मिल रही है। इन अ फ्यू डेज, इन कुछ दिन बाद, द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली। वाटर क्या होता है? पूरा कम्प्लीटली एवोपरेट हो जाता है, कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। उसके बाद उसमें क्या बचता है? सॉलिड साल्ट, जो कि बड़े बड़े पीसेज में आपको मिलता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाई प्यूरिफिकेशन। इसके लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है? प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस की जाती है, जिससे कि हमें सॉल्ट मिलता है। इधर आप देख रहे हो ना, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये सी वाटर से सॉल्ट किस ऐसे मिलता है? बड़े बड़े पीसेज में मिलता है, क्योंकि वो पूरा एवोपरेट हो चुका होता है और वो सॉलिड फॉर्म में आ चुका होता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब क्या है? यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड। अब हम देखते हैं, वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने क्या पढ़ा? बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी सेपरेशन सब्सटेंस को अलग अलग करने की, मिक्सचर्स को। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर।
इसके लिए क्या वन मेथड बहुत ही सफिशिएंट नहीं है कुछ भी चीज़ सेपरेट करने के लिए, वो भी इतने सारे अलग अलग सब्सटेंस जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। अब इस पे आपको और मेथड्स की ज़रूरत है, एक मेथड आप इसके लिए अब काफ़ी नहीं है। तो एक्टिविटी 7 क्या बोल रहा है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब आपको एक मिक्सचर लेना है सैंड और सॉल्ट का। हाउ विल वी सेपरेट दिस, अब इसको आप कैसे सेपरेट करोगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। आप जानते हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए, बिकॉज वो पूरी लाइफ निकल जाएगी इतना, मगर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि दोनों सेम पार्टिकल्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं और वो समझ ही नहीं आएगा कि आपको कैसे उसको करना है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, अब आपको इस मिक्सचर को बीकर पे डालना है, एंड एंड सम वाटर टू इट। अब आपको इसमें कुछ वाटर भी डाल देना है और बीकर को छोड़ देना है और थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। अब उसको अलग साइड में पानी डाल के उसको छोड़ देना है साइड फॉर सम टाइम, ठीक है। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, अब आप देखोगे कि जो सैंड है वो क्या हो जाएगी, नीचे साइड बैठने लगेगी धीरे धीरे। क्या हो जाएगी, सैंड धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन होने लगी जाएगी। तो डू यू सी सेटल, आप कभी आपने देखा है कि जो सैंड है वो नीचे सेटल, यस मैंने तो देखा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हो जाएगी। What does the decanted liquid contain? अब decanted contained liquid क्या बचेगा? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Yes, क्योंकि उस पर तो salt वो जो क्या है sand है वो पूरी नीचे हो गई, but जो salt है वो किस में mix हो गया, water में। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid। अब आपको salt और water को भी अलग अलग करना है, तो transfer this liquid to a kettle। आप इधर एक पिक्चर देख रहे हो ना कि आपको water को एक केटली में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन इट्स लेट, वो भी उसको गर्म करना है, ठीक है। हीट द केटली फॉर सम टाइम, उसको बंद करके उसको क्या करना है, आपको केटली को कुछ टाइम के लिए गर्म करना है, हीट करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, आपकी भी क्या देख रहे हो कि जो उस पर एक आगे क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, उससे क्या होती है, इवोपरेट होके जो वेपर है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो आपने भी देखा है कभी ऐसे। सो टेक अ मेटल प्लेट, अब आपको एक मेटल की प्लेट लेनी है, कोई भी मेटल की, विथ सम आइस ऑन इट, उसमें कुछ आइस रखना, मतलब कुछ ठंडी आइस, मतलब बर्फ रखनी है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट, और आपको स्पाउट के मतलब क्या पढ़ना, ऊपर प्लेट को पकड़ना है, ऑफ द केटली एज शोन इन फिगर 5.3। आपको प्लेट को बस केटली के ऐसे ऊपर इस तरह आपको इसको पकड़ के रखना है, कोई भी मेटल की प्लेट को। वॉट डू यू, अब क्या आप अपने ऑब्जर्व किया, लेट ऑल वाटर इन द केटली बॉयल ऑफ, क्या पूरा पानी जो केटली में वो बॉयल ऑफ हो चुका होगा, यस। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंस्ड एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, इसके बाद वो क्या बनाता है, लिक्विड वाटर को फॉर्म करता है। The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam की condensation से आप इधर पे तो वेपर देखते हो और वो पानी इधर पे evaporate हो जाता है, ओके। The water drops that you observed, ठीक है। Where does the condensation of steam? The process of conversion of water vapor को किस में चेंज करना है, into its liquid form, वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर फॉर्म इनटू, आपको इसको वाटर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करना है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वाटर वेपर चेंज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, इट्स कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड विद अ प्लेट अंडर द प्लेट हैड बीन यूज्ड टू कवर वेसल कंटेनिंग मिल्क हैड जस्ट बीन बॉइल्ड, क्या आपने कभी ऐसी प्रोसेस अपने घर में भी देखी है, जब मिल्क बॉयल हो या वाटर कुछ भी, आपने ऐसा कभी देखा है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेटेड, वाटर एवोपरेट होने के बाद व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटली, अब उसमें क्या बचता है केटली में अंदर, हम वो देखते हैं। वो हैव द सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, तो हमने इस प्रोसेस को कैसे सॉल्ट और सैंड को अलग किया है, इस कितनी प्रोसेस लगी, डिकेंटेशन की, फिल्ट्रेशन की, एवोपरेशन की और कंडेंसेशन, कितनी प्रोसेस का यूज़ किया हमने, 4 प्रोसेस का यूज़ किया इसको कंप्लीट करने में।
पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। पहेली को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब वो सॉल्ट और सैंड की रिकवरी कर रही थी। सी हैड अ स्मॉल पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने छोटी छोटी अमाउंट में उसने लिया। शी देन ट्राइड मैथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी, जैसे कि एक्टिविटी 7 है उसने वो करने की कोशिश की। टू रिकवर द सॉल्ट सी फाउंड, जिसको भी अलग करना था। तो हाउ एवर द शी कुड रिकवरी वन अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सॉल्ट दैट शी हैड टेकन, व्हाट कुड हैव डन। तो इस पर क्या गलत हो गया? कैन वाटर डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर भी डिजॉल्व कर गया? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें क्या पानी में डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बना लेती हैं। वी से दैट दी सब्सटेंसेज, जो भी सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल इन वाटर, जो कि सॉल्यूबल हो जाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दी सब्सटेंस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर फिक्स क्वांटिटी है वाटर की और उसमें हम और ज़्यादा डालते जाएंगे तो क्या होगा? वो वेपोरेट प्रॉपरली नहीं होगी वो प्रोसेस। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पेन। आपको भी एक बीकर और स्मॉल पेन की ज़रूरत है। स्पून ऑफ, एक चम्मच की, और सॉल्ट की, और वाटर की। और हाफ अ कप ऑफ वाटर। अब आपको आधा कप पानी से भर देना बीकर को, ठीक है। ऐड 1 टीस्पून, उसमें आपको 1 टीस्पून क्या डालना है? सॉल्ट, और उसको चलाना है, स्टिर करना है अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व, जब तक सॉल्ट पूरा डिजॉल्व वाटर पे नहीं हो जाता है। फिगर 5.14 में आप ये देखो, इस जैसे ये चला रहा है, इस तरह आपको भी ऐसी चीज़ एक्टिविटी करनी है। ऐड 1 टी, ये ठीक है, अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व, ये हो गया। अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर, अब उसमें आपको 1 चम्मच और सॉल्ट डालना और फिर उसको चलाना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट द टाइम एंड स्टिर, फिर 1 चम्मच मिलाना है। ऐसे आपको प्रोसेस करती चलना है। 1 चम्मच सॉल्ट डालना है, फिर चलाना है, फिर 1 चम्मच सॉल्ट डालना है, फिर चलाना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल इन द बॉटम। अब यस, ये होगा ही अगर आप उसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हो, सिर्फ सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, तो ये क्या होगा? बीकर पे क्या होगा? वो जो सॉल्ट है वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो। सो इफ़ यस, ये हो जाए, यदि हाँ, तो दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी। अब इससे ज़्यादा अगर वो बैठने लग जाए नीचे, रहने नहीं हो पाता, इससे ज़्यादा आपके उस वाटर में वो डिज़ोल्व नहीं होगा इन द अमाउंट ऑफ जितना आपने पानी लिया। उसके लिए फिर आपको और वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। अभी हम इसी में अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, Here is a hint to what may have gone wrong. यही हिंट पहेली को भी मिली थी, जो पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विथ सैंड। इसमें बहुत सारे क्वांटिटी में क्या था? सॉल्ट था, और वो सैंड से मिला हुआ था। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन, जितनी सॉल्ट की क्वांटिटी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा पहेली ने सॉल्ट ले लिया था। सैचुरेट, तो वो क्या बन गया था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था। द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी, और उसके बाद वो क्या हुआ था? सैंड से मिला हुआ था और वो रिकवर नहीं हो पाया था। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज, फिर उसने क्या किया? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? कि उसमें बहुत सारे अमाउंट में उसने वाटर डाला, तब जाके उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। अब आप सोचिए कि उसके पास सफिशिएंट वाटर नहीं होता जितना उसने मिक्सचर बनाया था, तो क्या होता? इज देयर सम वे टू वाटर कुड बी मेक डिजॉल्व सॉल्ट बिफोर द, अब इसके बाद भी कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे कि वो सैचुरेटेड जो सॉल्ट हो गया उसको भी वो निकाल सके, रिकवर कर सके बिना पानी डाले। तो लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। अब हम इसकी हेल्प करते हैं, देखते हैं कैसे। एक्टिविटी 9 में क्या करना है? टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट until it cannot dissolve or more, जब तक कि अनडिजॉल्व नहीं डिजॉल्व हो जाता उससे और ज़्यादा आपको सॉल्ट डालना है एक बीकर पे। दिस विल गिव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अब आपको ये क्या दे देगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देगा आपको सॉल्ट का वाटर। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेट। अब आपको इसमें क्या करना है? थोड़े अमाउंट में और सॉल्ट डालना है और उसको हीट करना है, फिर उसको गर्म करना है। वॉट डू यू फाइंड? आपको क्या मिलेगा? वॉट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ, अब क्या होगा? जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है जो बीकर पे रह गया, डू इट डिजॉल्व नाउ? नो,
इफ यस कैन यू मोर सॉल्ट और डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, आपको गर्म करके और सॉल्ट मिलेगा, तो ये आपको करके देखना है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन, अब हॉट सॉल्यूशन को कूल करना है। डज द सॉल्ट अपियर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ बीकर अगेन, वो फिर से क्या हो जाता है, बीकर पे अगेन नीचे आ जाता है। द एक्टिविटी सजेस्ट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व बाय हीटिंग, ये क्या होता है, इससे हीटिंग से लार्ज क्वांटिटी क्या हो जाती है सॉल्ट की, उसको सैचुरेट, उसको अलग किया जा सकता है। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, अलग अलग होती है सबकी। लेट अस फाइंड आउट, एक्टिविटी 10 देखते हैं हम इसके लिए। टेक 2 glasses एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन each ऑफ देम, अब आपको 2 ग्लासेस लेना है और आपको आधे आधे कप उसमें पानी डाल के उसको दोनों को रख देना है। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, एक कप में आपको क्या डालना है, 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है टू 1 एंड स्टिरेटेड, जब तक सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता उसको तब तक चलाना है और उसमें और सॉल्ट डालते चलना है जब तक वो नहीं चलता। एट द टाइम 1 चम्मच फिर 1 चम्मच, द सॉल्यूशन गेट सैचुरेट, जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल, अब आपको इस पे क्या करना है, लिखना है कि कितने चम्मच सॉल्ट हम डालते जा रहे हैं, तो कितने चम्मच में ये डिजॉल्व हो रहा है, कितने में अनडिजॉल्व हो रहा है। इधर पे ऐसे शुगर का करना है। नाउ रिपीट द सेम विथ शुगर, आपको एक्टिविटी है शुगर के साथ भी रिपीट दिस वर्ड विथ सम अदर सब्सटेंसेज, और जो कि सॉल्यूबल हो जाए बॉटल में उसको आपको ऐसे ही करते जाना है इस प्रोसेस को। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल, अब आपको टेबल से क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ स्पून सब्सटेंस दैट, कितने स्पून आधे कप पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, आपको वो चेक करना है। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट, अब आपको इससे पता चलेगा कि वाटर अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग चीज़ों को डिजॉल्व कर सकता है। ये टेबल आपको बनानी है। वी हैव डिस्कस द फ्यू मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, हमने कुछ मैथड सेपरेट सब्सटेंस को सेपरेट करने की पढ़ी है। सम ऑफ द मैथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर और ऑल्सो यूज्ड इन साइंस, जो कुछ प्रोसेस इसमें दी हैं वो क्या साइंस की लेबोरेटरी में भी कुछ प्रोसेस यूज़ की जाती हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, क्या होता है, हमने क्या लर्न किया कि सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी हमने इसको सब्सटेंस को कैसे वो करना है डिजॉल्व, वो भी दिया। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इट कैन नॉट बी डिजॉल्व मोर ऑफ द, हमने क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाना सीखा है कि जब उसमें डिजॉल्व ना हो तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। अब इस कीवर्ड्स में हमने क्या क्या पढ़ा, चर्निंग पढ़ी, कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा, डिकेंटेशन के, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेसिंग और विनोइंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसका पूछा जाता है, थ्रेसिंग से रिलेटेड इन चैप्टर्स में। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सम ऑफ द मेथड सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, ये सारी प्रोसेस हैं कि मिक्सचर को सेपरेट कर, सब्सटेंस को सेपरेशन के लिए अलग अलग करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, हस्क एंड स्टोन, हस्क और स्टोन could be separate from grains by, जो स्टोन और छोटे छोटे जो उसमें छोटे छोटे हस्क होते हैं जैसे रेस्ट है, उसको आप हैंड पिकिंग की हेल्प से भी अलग कर सकते हो। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, विनोइंग की हेल्प से क्या किया जाता है, हैवियर सीड्स को भी ग्रेन से अलग कर देते हैं, हस्क अलग कर देते हैं। डिफरेंट इन अ साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्टर, सीपिंग और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से बहुत छोटे साइज में जो मिक्सचर यूटिलाइज हो जाते हैं उसको आप अलग कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज, व्हाट व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ, गिव 2 एग्जांपल्स, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको ये करने हैं, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है आई थिंक ये आपको मुझे होमवर्क में दे देना चाहिए। मैं 7 नंबर तक क्वेश्चन बता दूंगी, अब आपको 8 नंबर है जो आपको मैं होमवर्क दे दूंगी। सो व्हाट इज सीविंग, सीविंग की प्रोसेस विनोइंग, विनोइंग जो आप खड़े होके एक बड़े स्टैंड पे थोड़ा सा और आप वो सूपे से क्या करते हैं, विनोइंग की प्रोसेस की जाती है। सीविंग की प्रोसेस माने छन्नी से वो छानने को सीविंग की प्रोसेस बोलते हैं, जो नॉर्मली घर में की जाती है। अब सीपरेट सैंड और ये वाटर और हाउ, ये अभी मैंने जो प्रोसेस बताई है सीपरेट सैंड एंड वाटर, ये किस चीज़ कैसे प्रोसेस ये करोगे, इसमें क्या 4 प्रोसेस आ जाती हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और एवोपरेशन और कंडेंसेशन भी इसमें सब आ जाता है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सीपरेट शुगर मिक्सचर विथ व्हीट फ्लोर, क्या शुगर मिक्सचर व्हीट फ्लोर से अलग किया जा सकता है, इफ़ यस हाउ विल यू डू, आप इसको कैसे करोगे, हाउ विल यू डू ऑब्टेन क्लियर फॉर्म अ सैंपल ऑफ मडी वाटर, कैसे ये सब करना है। तो ये हम आपको ये जब क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं कल आपको अभी चैप्टर पढ़ के तो ये समझ आ ही गया होगा,
बाकी जो चीज़ है वो मैं कल आपको इसकी एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन। क्या सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी नहीं, ये भी हो सकता है, नहीं होगा। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंडिशन, ये ट्रू और फॉल्स है, तो इसको आपको करना है। लेमिनेट इज प्रेजेंटेड बाय मिक्सर क्वेश्चन आंसर। अब हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं इस चैप्टर में कैसे कैसे। विजिट अ नियर बाई डेयरी एंड रिपोर्ट अबाउट दिस प्रोसेस टू सेपरेट के। अब आपको एक विजिट करना पड़ेगा इसके लिए कि आपको एक डेयरी पे जाना होगा और आपको देखना होगा कि क्रीम मिल्क से कैसे सेपरेट की जा सकती है। जो मिल्क के ऊपर क्रीम होती है, जब तुरंत ही जब मान लीजिए दूध जब गाँव के वो आगे फैले उससे, तो उस पर एक मोटी लेयर क्रीम किया जाती है, वो कैसे सेपरेट होती है। यू हैव ट्राइड अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेट इम्प्योरिटीज लाइक मड फ्रॉम वाटर। समटाइम्स द वाटर आफ्टर एम्प्लॉइंग ऑल दिस प्रोसेस कुड बी स्टिल बी लिटिल, कभी भी मेड इतना सब होने के बाद, प्योरीफिकेशन वगैरह होने के बाद भी वाटर में कभी कभी थोड़ी सी मड रह जाती है, हल्की मिट्टी रह जाती है। तो लेट अस सी इफ यू कैन रिमूव इम्प्योरिटी कम्प्लीटली। कैसे करोगे? टेक दिस फिल्टर इन वाटर इन ग्लास, फिल्टर्ड वाटर, टाई अ थ्रेड टू स्मॉल पीस ऑफ एलम, सस्पेंड। ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। अब थिंग्स टू सी, द विनोवर्स पेंटेड बाय गस्टव कोप्ट इन 1853 रिप्रोड्यूस विद द परमिशन फ्रॉम म्यूजिक डेब्यूज आर्ट्स 19। ये एक क्या है? एक पेंटिंग बनी हुई है। क्या है ये? द विनोवर्स पेंटेड बाय, ये पेंटिंग है, तो ये आपको एक बार देखनी है, देखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब भी ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ओके।